नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन की बात मान ली और रथ को रणभूमि के बीच में ले जाकर ठीक भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। फिर उन्होंने अर्जुन से कौरवों को देखने के लिए कहा। जिस जगह पर भगवान ने रथ को रोका और जो वचन भगवान ने कहे, उससे अर्जुन का नजरिया ही पूरी तरह से बदल गया। अर्जुन ने वहां ऐसा क्या देखा, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 26, 27 और 28 पढ़े। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। वह अर्जुन जो अपने दुश्मनों को देखने के लिए उत्सुक था, उसे अब सिर्फ अपने सगे संबंधी ही दिख रहे थे। अर्जुन को अचानक ये एहसास हो गया कि दुष्ट दुर्योधन से युद्ध करने का मतलब था कि उसे अपने प्रिय भीष्म पितामह, आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य और बहुत सारे प्रियजनों के साथ भी लड़ना पड़ेगा। संजय ने कई रिश्तेदारों के नाम लिए जिन्हें अर्जुन ने रणभूमि पर अपने सामने दोनों सेनाओं में खड़े देखा। उसने अपने बुजुर्गों को और साथ ही अगली पीढ़ी को भी देखा। उसने न सिर्फ अपने सगे संबंधियों को बल्कि अपने समधी, मित्र और शुभचिंतक भी देखे। आमतौर पर हम अपने प्रियजनों से मिलकर बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहाँ अपने ही लोगों को देखना अर्जुन के लिए दुख का कारण बन गया, क्योंकि वे सब युद्ध लड़ने के लिए खड़े थे। आपस में स्नेह और मित्रता के बदले सभी शस्त्र उठाकर लड़ने पर उतर आए थे। अर्जुन देख पा रहा था कि युद्ध का परिणाम कितना विनाशकारी होगा। इसी से उसके मन में करुणा की एक ऐसी तरंग उठी कि उसके लड़ने की उत्सुकता ही बुझ गई। उसकी वीरता कायरता में बदलने लगी। यहाँ हमने देखा कि अर्जुन की दृष्टि अपने लोगों के मोह से धुंधली होती जा रही थी। जैसे जैसे उसके मन में भावनाएं बढ़ रही थी, उसके सोचने की शक्ति कम हो रही थी। वही अर्जुन जो कुछ ही क्षण पहले आत्मविश्वास से भरा था, अब भावनाओं में बहते जा रहा था। इसी कारण उसने रणभूमि पर दोनों सेनाओं में खड़े लोगों को अपना ही कहा, जिसमें कौरव भी शामिल थे। भले ही दुर्योधन और उसके भाइयों ने बार बार पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, फिर भी अर्जुन उन्हें अपना मान रहा था। विपक्ष के लिए उसके मन में जो दुश्मनी का भाव था, वो अब प्रेम में परिवर्तित हो रहा था। इसी के साथ हमने देखा कि कैसे अर्जुन का नजरिया और उसके विचार अचानक बदल गए। हमने ये भी जाना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अभी तक उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं। दुखी और भावुक होकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से आगे क्या कहा, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।